दोस्तों, एक एसपी साहब अपनी टीम के साथ एक जगह पर जाते हैं जहां पर एक सब्जी वाला सब्जी बेचा करता था। वह पिछले 12 साल से वहां पर लगातार सब्जी का ठेला लगा रहा था और अभी तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। तभी कुछ पुलिस वाले एसपी साहब की टीम में से उसके पास जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम अवैध तरीके से सब्जी का ठेला लगा रहे हो, यहां पर तुम्हें ठेला नहीं लगाना चाहिए। तो सब्जी वाला उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब, यहां पर मैं पिछले 12 साल से अपना ठेला लगा रहा हूं, मुझे आज तक किसी ने भी रोक टोक नहीं की है, लेकिन आपको यहां पर मेरा ठेला लगाने से क्या परेशानी है? तो सिपाही कहते हैं कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे साहब को आपत्ति है। तो वह कहता है कि मैं आपके साहब से बात करना चाहता हूं। सिपाही बोले कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। वह कार में बैठे हुए हैं तो सब्जी वाला डरते डरते उनकी गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही वह एसपी साहब को देखता है तो एसपी साहब उस सब्जी वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, कौन थे वो एसपी साहब और क्यों इस सब्जी वाले का ठेला वहां से हटवाना चाहते थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से। एक जगह एक देवानंद नाम का लड़का रहा करता है, जिसे उसके पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। देवानंद अभी स्कूल में है। पढ़ाई को वह अच्छी तरह से लगन के साथ करता है, क्योंकि उसका सपना है कि वह पढ़ लिखकर एक अच्छी सी सरकारी पोस्ट को हासिल करेगा, ताकि उसके पिता का नाम रोशन हो सके और उन्हें मजदूरी पर ना जाना पड़े। इसी बात को सोचकर देवानंद बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा, अब तेरी उम्र शादी की आ गई है, हम तेरी शादी करा देना चाहते हैं। लेकिन देवानंद अपने दिल की बात अपने पिता को बता देता है और कहता है कि बाबूजी, मैं अभी पढ़ लिख कर किसी बड़ी सरकारी पोस्ट को हासिल करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। तो देवानंद के माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, शादी करने में कौन सी दिक्कत है, तुम शादी कर लो, बाद में पढ़ाई भी करते रहना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन देवानंद अपने माता पिता को समझाता है कि माँ बाबूजी, एक बार मेरी शादी हो गई तो मेरा जीवन उलझ जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिससे आप मेरी शादी कराओ वह इतनी सज्जन हो कि मेरी भावनाओं को समझे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह मेरी भावनाओं को ना समझे और मेरा सपना ऐसे ही रह जाए। मैं आपसे केवल 2 साल मांग रहा हूं। अगर मैं 2 साल के भीतर कामयाब हो जाता हूं तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप बिल्कुल मेरी शादी करा देना। इस बात के लिए देवानंद के माता पिता राजी हो जाते हैं और देवानंद को पढ़ाई करने के लिए 2 साल दे देते हैं। देवानंद वक्त की कीमत को समझता है, वह तुरंत ही कोचिंग करने के लिए चला जाता है। पिता उसके पास पैसे तो भेजा करते हैं, लेकिन पैसों की उनके पास कमी रहती है, क्योंकि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं। उन्हें घर का खर्च भी देखना होता है और ज्यादा पैसे वह उसके पास नहीं भेज पाते थे। इसी वजह से देवानंद जहां पर रहा करता वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लिया करता है, ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। जहां वह कोचिंग करने के लिए रूम लेकर पढ़ा करता था, वहां से थोड़ी ही दूरी एक चौराहा था और उस चौराहे पर एक सब्जी वाला ठेला लगाया करता था। उस व्यक्ति का नाम सूरज होता है। देवानंद अक्सर उसी से सब्जी खरीदा करता है। धीरे धीरे उससे बात भी करने लगता है। लगभग वहां पर रहते हुए उसको 4 महीने बीत जाते हैं और लगातार देवानंद उसके पास जाया करता, उससे सब्जी खरीदकर अपने लिए खाना बनाया करता। अब इन 4 महीनों में दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन गए थे। लेकिन तभी अचानक से एक दिन देवानंद नहीं आता है। अब इस बात को देखकर सूरज को उसकी फिक्र होने लगती है। पूरा दिन बीत जाता है। दूसरे दिन भी देवानंद उसके पास सब्जी लेने के लिए नहीं आया था। सूरज को यह तो पता था कि यह यहां पर रहकर कोचिंग किया करता है, लेकिन उसे उसके रहने का ठिकाना वह नहीं जानता था। 3-4 दिन बीत जाते हैं तो सूरज बहुत ज्यादा फिक्र करता है, लेकिन 5वें दिन देवानंद सब्जी लेने के लिए उसके ठेले पर आ जाता है। जैसे ही देवानंद सब्जी लेने के लिए उसके ठेले पर आया था तो सूरज उससे पूछने लगता है कि भाई, यह तो बताओ, पिछले 3-4 दिन से तुम कहाँ थे और सब्जी लेने क्यों नहीं आए, या किसी और सब्जी वाले सब्जी लेने लगे हो? ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगता है। लेकिन देवानंद चेहरे पर मायूसी के साथ कहने लगता है कि भाई सूरज, तुमसे क्या छुपाना यार, मेरे पिता मजदूरी करके मेरे लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन पैसों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिस कारण मैं इधर उधर काम करता हूं और पिछले 3-4 दिनों से मेरा कोई काम नहीं लगा था। इसी वजह से मैं सब्जी लेने के लिए नहीं आ रहा था और आज जैसे ही मेरा काम लगा तो आज मैं तुम्हारे पास सब्जी खरीदने के लिए आ गया हूं। आज मैं सब्जी से रोटी खाऊंगा। यह बात कहते हुए
देवानंद की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी सूरज उसके पास जाता है, उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि यार, तुमने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। जब तुम और मैं एक दूसरे के दोस्त हैं तो तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए थी। क्या तुम्हें यहां से सिर्फ पैसों में ही सब्जी मिलेगी यार? तुम्हें जितनी भी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी ले जाया करो। भले ही तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, वैसे भी मेरी शाम को थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है और वह मुझे ऐसे ही फेंकने पड़ती है, क्योंकि सुबह तक वैसे भी वह खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा वह तुम्हारे पेट में जाएगी और तुम उस सब्जी को खाओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें पैसे देने की आज के बाद से कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी चाहे तुम यहाँ से सब्जी ले जा सकते हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करो, फिर एक बड़े मुकाम को हासिल करो। ऐसा कहकर सूरज ने उसको हौसला दिया था। इसी हौसले के सहारे देवानंद अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा जोर शोर से करने लगता है। अब उसे मेहनत मजदूरी पर भी नहीं जाना पड़ता था। जब तक देवानंद ने यहां पर रहकर कोचिंग की तो वह सूरज से ही सब्जी ले जाया करता और उसका एक भी रुपया सूरज उससे नहीं लेता है। उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी और कभी कभी सूरज देवानंद से कहता है कि भाई, अगर तुम बड़े अधिकारी बन जाओ तो मुझे मत भूल जाना। तो देवानंद हंसते हुए जवाब दिया करता कि बुरे वक्त में जो काम आता है उसे कभी हम भूला नहीं करते, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। इस बात को सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। इसी तरह से देवानंद की कोचिंग वहां पर कंप्लीट हो जाती है। उसने अपना टेस्ट दे दिया था, अब उसका रिजल्ट आना बाकी था। रिजल्ट से पहले वह अपने घर चला आया, क्योंकि यहां पर ज्यादा रहना उसके बस की बात नहीं थी। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक एसपी बन गया है। अब इस बात की खुशी वह सबसे पहले अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप यह खबर सुनते ही खुश हो जाते हैं और इस खुशी को अपने गांव में चारों तरफ लोगों में बताते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं। देवानंद एक बड़ा अधिकारी बन गया था। वह ट्रेनिंग के लिए चला जा कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी नियुक्ति एक शहर में हो जाती है। वहां रहकर वह मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्यभार संभालने लगता है। देवानंद अपने माता पिता को भी अपने पास ले आता है जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। देवानंद के माता पिता उससे शादी के लिए कहने लगते हैं, तो देवानंद उनसे कह देता है कि ठीक है माँ बाबूजी, अगर आपको कोई अच्छी लड़की दिखाई दे तो आप लोग मेरी शादी करा देना। माता पिता इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। उस लड़की को देवानंद के लिए पसंद कर लिया जाता है। लड़की के माता पिता से बात करके देवानंद की शादी की बात उससे तय कर दी जाती है। देवानंद को भी लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाता है, तो देवानंद को भी यह रिश्ता पसंद आ जाता है। वह भी शादी के लिए हां बोल देता है। दोनों बच्चों की रजामंदी से एक निश्चित मुहूर्त देखकर शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद देवानंद की पत्नी देवानंद के घर में आ जाती है और अच्छी तरह से परिवार में मिलजुल कर रहने लगती है। ऐसे ही एएसपी साहब अपनी ड्यूटी पर जाया करते हैं। बार बार उनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है, तो वह अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाते हैं और वहीं पर उनके साथ रहने लगते हैं। अब एक दिन ड्यूटी के दौरान एएसपी साहब को एक मार्केट से निकलना पड़ता है। मार्केट से निकलते वक्त उन्हें एक सब्जी वाला दिखाई देता है जो अपने ठेले पर सब्जियों को बेच रहा था। वह जिस तरह से आवाज लगा रहा था उसी तरह से उनका दोस्त सूरज भी आवाज लगाया करता था। उस सब्जी वाले को देखकर उन्हें अपने दोस्त सूरज की याद आ जाती है। वह गाड़ी में बैठे बैठे उन दिनों को याद कर रहे थे जब सूरज ने उनसे कहा था कि तुम जितने चाहे सब्जी यहां से फ्री में ले जा सकते हो, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देवानंद सूरज के लिए अपने दिमाग में कुछ सोच लेता है। वह अपने घर जाता है, रात भर एक प्लानिंग करने लगता है जिसके तहत वह अपने दोस्त सूरज से मिलना चाहता था। सुबह होती है तो सुबह सुबह वह अपनी टीम के कुछ पुलिस वालों को अपने पास बुलाता है और उनसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहने लगता है। टीम के सभी सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं और 2-3 गाड़ियों में एसपी साहब का काफिला वहां से रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर का सफर तय करने के बाद वे लोग उस शहर में पहुंच गए थे जहां एसपी साहब ने अपनी कोचिंग की थी। शहर में पहुंचते ही एसपी साहब सभी गाड़ियों को रुकवा देते हैं और सभी पुलिस वालों को अपने पास बुलाकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें आगे चौराहे पर एक सब्जी वाला वहां पर उसको धमकाना है। कहना है कि तुम यहां पर ठेला नहीं लगा सकते। तब वह कहने लगेगा कि आपको किसने भेजा है तो उसे मेरे पास भेज देना। इस बात को सुनकर सभी पुलिस वाले आदेश का पालन करते हुए हां बोलते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पुलिस वाला कहने लगता है कि सर, यह काम तो हमारा नहीं था, यह तो नगरपालिका द्वारा किया जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी एसपी साहब उन सभी पुलिस वालों को
अपनी और सूरज की वह कहानी सुनाते हैं जब एसपी साहब कोचिंग किया करते थे और कोचिंग के दौरान उनके पास पैसे नहीं थे तो यह सब्जी वाले ने उन्हें फ्री में सब्जियां देता था। तो उन्हें बता देते हैं कि वह मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और इसी वजह से मैं यह मामला उसके साथ करने के लिए आया हूं। इस बात को सुनने के बाद सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। वह एसपी साहब की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं क्योंकि एसपी साहब अपने एक ऐसे दोस्त से मिलने जा रहे थे जिससे अगर वह जिंदगी भर भी ना मिलते तो भी कोई खाक फर्क पड़ने वाला नहीं था। फिर वह सब सिपाही उस मार्केट में चौराहे पर लगे ठेले के पास पहुंच जाते हैं और एसपी साहब अपनी गाड़ी को लेकर वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए थे। एसपी साहब ने पुलिस वालों को आदेश दे दिया था और बता दिया था कि यह वही ठेले वाला है, तुम्हें जाकर इसको परेशान करना है। पुलिस वाले वहां जाकर सूरज को परेशान करने लगते हैं। अपना डंडा दिखाते हुए उसे कहते हैं कि हाँ भाई, तुमने यह ठेला अवैध तरीके से लगा रखा है, तुम यहां पर काम नहीं कर सकते। अब सूरज जब इस तरह से पुलिस वालों की बात को सुनता है तो डर जाता है। फिर हिम्मत करके उनसे कहता है कि साहब, मैं तो यहां पर पिछले 12 सालों से ठेला लगा रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे रोक टोक नहीं की है, आप लोग मुझे क्यों रोक टोक कर रहे हो। तो पुलिस वाले उसे धमकाने लगते हैं कि तुम अतिक्रमण कर रहे हो, ऐसा करना कानूनन जुर्म है, तुम आज के बाद से यहां पर ठेला नहीं लगा सकते। सूरज उन पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, मुझे यहां पर ठेला लगाने दीजिए, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि यह हमारे बड़े साहब का आदेश है, तुम उन्हीं से जाकर बात कर लो, अगर वह मान जाते हैं तो तुम्हारा ठेला यहां से नहीं हटाया जाएगा। सूरज पुलिस वालों से कहता है कि ठीक है साहब, मैं बड़े साहब से विनती कर लेता हूं, लेकिन तब तक आप मेरे ठेले को हाथ मत लगाना। ऐसा कहकर सूरज डरते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है जिस गाड़ी के लिए उन पुलिस वालों ने कहा था कि वहां पर हमारे सर बैठे हुए हैं। सूरज कांपते हाथों को जोड़कर एसपी साहब के सामने खड़ा हो जाता है तो एसपी साहब सूरज को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इस मामले को देखकर सूरज थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि सूरज ने देवानंद को लगभग 4 सालों से नहीं देखा था और 4 सालों में उनका चेहरा काफी ज्यादा बदल गया था। अब वह चेहरे पर मूंछें रखने लगे थे तो सूरज उन्हें पहचान नहीं पाता और उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि साहब देखो ना, मैं यहां पर 12 सालों से अपना ठेला लगाता हूं और ये आपके सिपाही मेरे ठेले को हटाने की बात कर रहे हैं। तभी एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं और उस सब्जी वाले को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि यार, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं देवानंद हूं जो कभी यहां पर तुमसे फ्री में सब्जियां ले जाया करता था। अब जैसे ही सूरज को पता चलता है कि यह वही देवानंद है तो वह भी उनके गले से लिपटकर कहता है कि यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने यहां आकर ऐसे मुझे डरा ही दिया। मैं तो सोच रहा था कि जहां पर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं वहां से भला ये लोग मुझे क्यों हटा रहे हैं। इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। इन आंसुओं को देखकर देवा पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं यार, दरअसल जो बात मैंने तुमसे कही थी वह यहां पर कोचिंग करने वाले हर एक स्टूडेंट से मैं कह देता हूं, लेकिन आज तक कोई भी यहां पर लौटकर वापस नहीं आया जो मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि जो भी बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसे अपनी पोस्ट का घमंड हो जाता है और तुम आज ऐसे एक अकेले व्यक्ति हो जो मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसी वजह से मेरी आंखें भर आईं। देवानंद उसकी पीठ थपथपाकर उसे चुप कराता है, कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। अगर शायद तुम उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जब से तुमने मुझे फ्री में सब्जियां देना शुरू की थीं तो उसके बाद से मैंने मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिया था। मैं उन सब्जियों से ही अपना पेट भर लिया करता था। तो आज जो यह मेरी कामयाबी है उसमें तुम्हारा भी हक बनता है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहता हूं। सूरज कहता है कि नहीं यार, धंधे का टाइम है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा। तो एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुम जितना कमाओगे उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी चलना होगा। सूरज एसपी साहब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दुकान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठा देता है। फिर वहां से देवानंद के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब एसपी साहब उन सभी अपने सिपाहियों को अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर जाने के लिए बोल देते हैं और खुद सूरज को लेकर अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे देवानंद के माता पिता और उनकी पत्नी देखती है कि यह अपने साथ किसी व्यक्ति को लेकर आए हैं तो वह उससे पूछने लगते हैं कि यह आदमी कौन है। तो एसपी साहब उन्हें पूरी कहानी बताते हैं
कि यही है वह आदमी जिनकी वजह से शायद आज मैं एसपी बन पाया हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे फ्री में सब्जियां दी थीं और उन सब्जियों की वजह से मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता था, जिससे मैं और भी ज्यादा पढ़ाई कर पाता था। यह बात सुनते ही एएसपी साहब की फैमिली सूरज का अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें बैठाकर खाना खिलाते हैं। सूरज इन सभी चीजों को देखकर भावुक हो गया था, फिर भी वह खाना खाता है। फिर वहां से जाने के लिए बोलने लगता है तो देवानंद अपनी गाड़ी से उसे छोड़ने के लिए जाता है। वह एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। देवानंद ने सूरज से कह दिया था कि अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बता देना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जब भी दोनों में से किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो दोनों ही अपने परिवार सहित उसके घर में आ जाते हैं। भले ही सूरज का परिवार थोड़ा गरीब था, लेकिन कभी भी वह देवानंद के परिवार से नफरत या जलन महसूस नहीं करता है और प्रेम के साथ रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी दोस्ती के ऊपर कहानी। दोस्त हो तो देवानंद जैसा, जिसने छोटी सी मदद के लिए उसे अभी तक याद रखा और बाद में आकर उसे अपने गले से लगाया। आप क्या कहना चाहते हो देवानंद के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सूरज के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।